बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु के पास एक छोटा सा खेत और एक बूढ़ा गधा था, जिसका नाम था मोती। मोती दिन भर खेत में मेहनत करता और रघु का काम आसान बनाता। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। एक दिन रघु और मोती जंगल के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत कमजोर और भूखा था। रघु ने उसे पानी पिलाया और अपनी थोड़ी सी रोटी भी दे दी। साधु रघु की दया से बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रघु ने सोचा कि साधु जी से खेत की उपज बढ़ाने का आशीर्वाद मांग ले, लेकिन तभी साधु ने कहा, मैं तुम्हारे गधे मोती को एक जादुई वरदान देता हूँ। जब भी यह अपने कान हिलाएगा, इसके आसपास सोने के सिक्के बरसने लगेंगे। ये सुनकर रघु और मोती दोनों बहुत खुश हुए। रघु ने साधु को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अगले दिन रघु ने मोती को अपने कान हिलाने के लिए कहा, और सच में, जैसे ही मोती ने अपने कान हिलाए, सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। रघु की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो वो धीरे धीरे अमीर बनने लगा। रघु ने अपनी संपत्ति बढ़ा ली और मोती को हर दिन अच्छे अच्छे भोजन खिलाने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि रघु अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया। एक दिन गांव के मुखिया को इस बात का पता चल गया। उसने सोचा कि अगर उसके पास भी ऐसा गधा हो तो वो सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। मुखिया ने रघु से मोती को खरीदने की कोशिश की, लेकिन रघु ने मना कर दिया। तब मुखिया ने चालाकी से मोती को चुराने का प्लान बनाया। उसने रात में आकर मोती को चुरा लिया और अपने घर ले गया। मुखिया ने मोती से कहा, चलो गधे, कान हिलाओ और मेरे लिए सोने के सिक्के बरसाओ। लेकिन मोती तो रघु के बिना कुछ भी करने को तैयार नहीं था। मुखिया ने कई कोशिशें की, लेकिन मोती ने उसके लिए कोई सिक्का नहीं बरसाया। हार कर मुखिया ने गधे को वापस रघु को लौटा दिया। रघु ने मोती को गले लगाया और समझ गया कि मोती उसके प्रति वफादार है। इसके बाद रघु और मोती खुशी खुशी साथ में रहने लगे और एक अच्छा जीवन बिताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्ची मित्रता और वफादारी होती है।